लवली भी आ सकता है, प्लेजेंट भी आ सकता है, सब आ सकता है। बिल्कुल सही। अच्छा शिजा बेटा मिल गया, लेकिन ग्रामेटिकल एरर्स बहुत सारे हैं शिजा। आइडियाज तो अच्छे हैं लेकिन ग्रामेटिकल एरर्स बहुत आ रहे हैं तुम लोग के। मैं यही बताना चाह रहा था कि अच्छा एकरा जो आपने आखिर में भेजा ये आपका अपना है? The day I almost died, ये किसका है भाई? अनुषा का है। अच्छा The day I almost died। अच्छा अब हुआ क्या है यहाँ पर, अब समझ लो बात। मैं ये बताना चाह रहा था कि लिख सब रहे हो, अच्छी बात है, बहुत अच्छा है, लिख सकते हो, एबिलिटी है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब मसला कहाँ पर आ रहा है? अरेंजमेंट में मसला आ रहा है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स में मसला आ रहा है, और कॉम्पोजिशन में मसला आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहना चाह रहा था कि जब जैसे ही आपकी यूनिवर्सिटी खुलती है तो हम एक काम ही करते हैं कि हम एक काउंसलिंग आवर्स का सेशन रख लेंगे। इसमें हुआ क्या करेगा कि मैं जो क्लास में पढ़ाऊंगा या जो हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, इसमें जो टॉपिक्स मैं तुम लोगों को दे रहा हूँ, उसमें एक एक दिन में इंडिविजुअल बच्चे को बुला के, यानी इंडिविजुअली बच्चे को और बता के उसके सारे पैराग्राफ को पढ़कर उसकी गलतियां क्या है और वो कैसे बेहतर लिख सकता है ये बता दूंगा मैं। ठीक है, तो 3-3 बच्चे 4-4 बच्चे करके बुलाऊंगा मैं। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट ओके? कोई मसला तो नहीं है तुम लोगों को? उससे फायदा क्या होगा? तुम लोगों की सारी जो छोटी छोटी गलतियां हैं या बड़ी बड़ी गलतियां हैं, मोटी मोटी गलतियां हैं, वो सब इंडिविजुअली सही हो जाएंगी। कॉपीज को चेक करना, टेक करना, मार्क अलग चीज है। लेकिन जो फेस टू फेस बताऊंगा मैं तुम लोगों को, और सबकी गलतियां सबके सामने आनी भी नहीं चाहिए, तो इससे बेहतर ये है कि जो काउंसलिंग आवर्स रखूंगा मैं किसी भी डे में, उसमें एक दिन तय कर लेंगे हम लोग वीक का, जिसमें हम काउंसलिंग सेशंस रखा करेंगे, काउंसलिंग आवर्स रखा सर करेंगे। ये हाँ हाँ बोलो। सर मैंने आपको सेंड किया है। कौन, मैं है या फायजा है, आयशा है? जी, फाइजा। मैं देख लेता हूँ अभी। आई वुड बी लाइंग की स्पेलिंग को क्या हो गया? इतना अच्छा लिख दे फायजा, ये दूसरी लाइन में क्या लिख दिया आपने? इंग्लिश से बाहर निकल गई हैं आप। सर LAYING है ना? LAYING लाइंग होता है? झूठ बोलने को LAYING कहते हैं? सोचिए जरा जल्दी से। क्या होता है बताएं? फायजा बेटा क्या हो गया? नाश्ता नहीं किया? एल वाई होता है आई एन जी LYING, सॉरी। हाँ, लेइंग तो अंडे देने को कहते हैं भाई। ले कहते हैं बिछाने को, अंडे देने को। ठीक है, या लेटने को। जब मतलब कुर्बान, जान कुर्बान कर देने को यानी। और लाइंग जो है रेजोनेंस LYING निकल होता गया था। है। और वुड बाय लाइंग नहीं, वुड बी लाइंग होगा। अल्लाह की बंदी क्या हो गया? अच्छा आगे बताए ना, आप एक ही लाइन में अटक गए।
नहीं मैं आगे पढ़ू, बाकी सब अच्छा लिखा है, अच्छा लिखा है माशाल्लाह से। सर स्टोरी कॉन्सेप्ट कैसा लगा? स्टोरी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी चीजें, अरेंजमेंट में बस थोड़ा सा मसला है, आइडियाज बहुत अच्छे हैं, मतलब क्रिएटिविटी है इसमें कि बहुत सारी चीजों से शुरू किया तुमने। एक हिंट मिलती है उसमें जेलेसी की, उसके बाद फिर जेलेसी की इंटेंसिटी बढ़ जाती है, और एनवीएस का मतलब पता है तुम्हें, इसका मतलब वोकैबुलरी है तुम्हारे पास। सर रिलेटेबल किया है थोड़ा सा। हाँ नहीं नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है, बस इसको एक काम ही करना है, मैंने कहा ना कि काउंसलिंग जो चीजें हैं वो उससे तो और बेहतर हो जाएंगी तुम लोग की। अच्छा, जैन का भी आ गया, इकरा शिजा का भी आ गया। द लेटेस्ट नाइटमेयर आई हैड, ये मैंने कब बोला था भाई? ये किसने लिखा है, द लेटेस्ट नाइटमेयर आई हैड? एकरा आपका है, द लेटेस्ट नाइटमेयर आई हैड? नहीं सर। हानिया ने लिखा है, हानिया बेटा वर्स्ट से लेटेस्ट में आप तब्दील हो गई खुद ब खुद। Last summer I went to the Pakistan to go with my friends and family members. जैन बेटा इतना अच्छा अच्छा लिखते लिखते वी की स्पेलिंग को क्या हो गया, WHE हो गया वी, ये नई स्पेलिंग आई है वी की। सर हो जाता है सर, कभी कभार गलती से भी हाथ। वैसे सर सही है, नहीं वीआईपी नहीं अच्छा लिखा है। लिखा, अच्छा बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है, बस ये ख्याल रखना जगहों के नाम जो है कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। ओके सर, ये तो आपको पता है सर, इतना तो चलता है। अरे इंग्लिश में नहीं चलता ना इतना। ओके सर, बाकी सही है ना कि बहुत इंग्लिश तो बहुत सही है बेहतर, ना? बहुत बेहतर है, 70% सही है, 30% थोड़ी बहुत चीज सही हो जाएगी, बहुत 100% सही हो जाएगा। I still get scared whenever I think about it. I still get scared whenever I think about it. ठीक है, I still get scared आएगा, scares आई के साथ नहीं लगता, ये ख्याल करना। अच्छा भाई, इकरा क्या रीड करना है मुझे बताइए। रीड क्या करना है जल्दी से बताइए मुझे। हाँ मैं ये कह रहा था शिजा बेटा कि I still get scared आएगा, I still get scared, I still get scared whenever I think about it। ठीक है, और आई के साथ स्केयर्स नहीं आता भाई। बीबीए कौन है ये?
नाम के बगैर आ रहा है, BBA लिखा आ रहा है। किसी को पता है कौन है ये? जैन बेटा पता है? चला गया खुद ही। नो सर। अच्छा शिजा, ये एट 8 years old नहीं आएगा? 8 years old आएगा खाली, इसमें एट नहीं आता यहाँ पर। अच्छा शिजा, ये सडन नहीं है, ये ऑल ऑफ अ सडन होगा या सडनली होगा? ऑल ऑफ अ सडन होगा या सडनली होगा, ये ख्याल करना। सडन आई फेल्ट नहीं होगा, ऑल ऑफ अ सडन आई फेल्ट या सडनली आई फेल्ट। I woke up and thanks to my God नहीं, I woke up and thanked my God। जब woke up past में है तो thanked हो जाएगा, thanked भी past में जाएगा, thanks नहीं आएगा और to नहीं आएगा, thanked God आएगा। I woke up, जो आप लिखा है I woke up बिल्कुल सही है, बल्कि woke up लिखा सही लिखा है आपने। I woke up ही लिखा है आपने। I woke up and thanked, I woke up and thanked to my God की जगह क्या आएगा? I woke up and thanked my God, I thanked God। ठीक है, सर पैराग्राफ एक तरह का ऐसे नहीं है। ऐसे का एक हिस्सा होता है पैराग्राफ जो है। आप पैराग्राफ अगर लिखते हैं तो उसमें क्या है, एक आइडिया होता है। ऐसे में आप 4-5 आइडियाज लिख सकते हैं, ये फर्क है। जब मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ साइंस है, उसमें मेरिट्स भी आएंगे, डिमेरिट्स भी आएंगे और इंपॉर्टेंस भी आएगी, आई समझ पाते हैं यहाँ पर। लेकिन अगर डिमेरिट्स ऑफ साइंस का पैराग्राफ है तो सिर्फ डिमेरिट्स लिखेंगे आप, उसमें मेरिट्स का जिक्र ही नहीं करेंगे। यानी यूनी डायरेक्शनल होता है पैराग्राफ और मल्टी डायरेक्शनल होता है ऐसे। क्लियर हुई बात ये? अच्छा, एट फुल स्पीड होता है उमर बेटा, इन फुल स्पीड नहीं होता। सडनली आई कोलैप्स्ड। मेरे 90% अच्छी इंग्लिश है, तुम्हारी कहीं कहीं गलती आ जाती है बस। बेहतर है, बहुत बेहतर है, लेकिन सर वो तो आ जाती है ना सर, अब क्या करें, अंग्रेज तो हम नहीं है। अरे नहीं कोई बात नहीं, बन जाओगे अंग्रेज से भी अच्छे। इंशाल्लाह। तुम वैसे अगर क्रिकेटर बन गए तो वो कहते हैं ना, बहुत ही रेयर क्रिकेटर्स में से होगे इसको इंग्लिश आती होगी। सर क्रिकेट तो जुनून है, इंग्लिश में वो जुनून नहीं है ना। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर तुम क्रिकेटर बन गए तो वो बहुत कम पाकिस्तानी क्रिकेटर्स होंगे जिनको उनमें शुमार होने लगेगा जिनको इंग्लिश आती होगी तुम्हारी। ये बात तो है ना, तो एक बोनस सीख लो, फायदा हो जाएगा। एज क्या वैसे भी मैं तुम्हारी? नसीब शाह से बड़े हो छोटे हो? सर 20। नसीब शाह भी 20 का तो होगा ना, वो 17 लिखता है। सर आपको फाइनल याद है? हाँ याद है। सर एशियन सारे एज कम लिखते हैं, नशीम सा 17 का लगता है वैसे। 17 का नहीं होगा, 19-20 का होगा। हाँ इतना तो होगा। 3-3 सर 4-4 आपको साल फाइनल का। अभी तक याद है? हैं? याद है फिर मुझे। याद है सर, बैठे हुए थे सर पीछे कुर्सी पे और तालियां बजा रहे थे। क्रिकेट का असल में मैं स्पेक्टेटर हूँ, खेलता नहीं हूँ। अप्रिशिएट कर रहे थे सर आप। हैं? It was not a good day for me. I still remember since the start of that day. So many unlucky things happened to me that day. दोबारा आ गया भाई, 7
रिपीटेशन को अवॉइड करो। अच्छा जा रहा था माशाल्लाह से, लेकिन एकदम से तुमने इन द इवनिंग ऑफ दैट डे बहुत पसंद है। एक काम करना, फाइंड पे जाके दैट डे पे क्लिक करना, दैट डे टाइप करना और हटा देना वहां से। दैट डे सिर्फ एक मरतबा लिखना, ठीक है सर? सुमावा ने भी भेजा। सुमावा, the day I almost died was the night। सुमावा बेटा, इतना अच्छा लिखते लिखते ही एक स्पेलिंग एरर करके नजर से बचाने के लिए किया है तुमने ये गलती से हो गया। स्वीटिंग क्या होता है? स्वेटिंग था, स्वेटिंग, SWETTING, स्वेटिंग होगा ना? अच्छा, आई वॉज लिटरली स्वेटिंग ना कहो उसे, आई लिटरली स्टार्टेड स्वेटिंग। आई लिटरली स्टार्टेड स्वेटिंग आ जाएगा। अच्छा, विंडो से थ्रू देखते हैं, वो फ्रॉम नहीं देखते हैं, ये ख्याल करना भाई। थ्रू विंडो आएगा, थ्रू विंडो, ठीक है? सो मामा, इसमें क्लेंचर जो है ऐड कर सकते हो। लिखा बहुत अच्छा है, क्लेंचर आ सकता है इसमें। यानी 14 अगस्त की उस नाइट को दोबारा से बता सकते हो। भाई दानिश अपनी क्लास का स्टूडेंट है? नहीं सर। ये सैयद दानिश कौन है भाई? चलो खैर, आज के लिए काफी है, तुम लोग इसको प्रिपेयर करो और मुझे भेजो भाई। कुछ इंप्रूवमेंट आ रही है लिखने में? कोई फायदा हो रहा है थोड़ा सा? यस सर, हो रहा है। इंशाल्लाह अभी तुम जब सेमेस्टर खत्म होगा तो अंग्रेज बन चुके हो, राइटिंग में तुम बोलोगे भाई सर सब आ गया, हमें सब आ गया। अभी हम नैरेटिव सीख रहे हैं, ये सोचो गौर सी बात है कि नैरेटिव सीख रहे हैं, उसके बाद हम लोग इमेजिनेटिव राइटिंग सीखेंगे, उसके बाद जो है परसुएसिव राइटिंग सीखेंगे, तो हमें राइटिंग के सारे आर्ट्स आ जाएंगे, ठीक है? यानी हर तरह से लिखना आ जाएगा हमें। तो किताब लिख देंगे अपनी। हो सकता है भाई। भाई यहाँ पर इंस्टीट्यूट वाले भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंस्टीट्यूट चला रहे हैं लेकिन गलत इंग्लिश बोल देते हैं भाई। एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट का वो है, सीईओ है एक बंदा, उसने अपना यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है और उसमें खुद को एक मतलब नकब दिया हुआ है उसने, जिससे उसको पुकारा जाता है, लेकिन वो गलत इंग्लिश बोल रहा होता है उसमें। अब क्या बोले, वो यूट्यूब चैनल चला रहा है। यानी वो ऐसी ऐसी गलतियां करते हैं जैसे वन ऑफ द के बाद हमेशा
प्लूरल फॉर्म आती है वो वहां पर सिंगुलर फॉर्म यूज कर देता है। इट वॉज वन ऑफ द वर्स्ट डेज ऑफ माई लाइफ, इट वॉज वन ऑफ द वर्स्ट डे ऑफ माई लाइफ, ये हो ही नहीं सकता इंग्लिश में। बेसिक है इंग्लिश का, जेनेरिक है इंग्लिश, जेनेरिक इंग्लिश चीज है ये, कोई ऐसी चीज नहीं जो बहुत मुश्किल, जनरल बात है। बात कर दे और वो कहे कि मुझे इंग्लिश आती है तो फिर उसको शर्म आनी चाहिए भाई। ठीक है इकरा बेटा, आज की अटेंडेंस भेज दे। कुनैन आपने क्या भेजा है देख लेता हूँ। कुनैन बेटा आपने भेजा कहाँ पर है? अच्छा आयशा, the day when I almost died में the way the day when my inter result was issued नहीं announced कर दो ना, issued थोड़ी announced है। अच्छा कुनैन ने मेरे पर्सनल चैट पे भेजा है, मिल गया मुझे कुनैन का भी, देख लेते हैं एक मरतबा, फिर क्लास को खत्म करते हैं यहाँ पर। इकरा मुझे अटेंडेंस भेज दीजिएगा भाई। बाकी ठीक है आयशा, लेकिन बहुत छोटा लिखा है। सिक्सटी टू 80 हो गए वर्ड्स ये। चलो लाइन थोड़ी कम लग रही थी मुझे वैसे जाहिर है। कुनैन का भी पढ़ लेते हैं, कुनैन क्या भेजा है। It was way back in February 2017 when I got admitted in the hospital. I was in so much pain. Tests were being the doctors were unable to make आएगा जब भी उसमें अंडरलाइन ग्रीन कर आई है। ठीक है पुनः इसको सिंगल were unable to make any diagnosis. I kept lying on the hospital bed for consecutive 24 hours, watching those drops falling from the drip one by one, and those wet eyes of my parents, siblings. कुरैन ये बहुत खूबसूरत लिखा है आपने, लेकिन इसके आगे एक चीज आनी है। I kept lying on the hospital bed for consecutive 24 hours. या आप कह सकते हैं I kept lying on the hospital bed for 24 hours consecutively. हो जाएगा watching those drops falling from the roof one by one and those wet eyes of my parents and siblings. इसके आगे एक लाइन ऐड करनी पड़ेगी आपको जिसको कंप्लीट करे। एक चीज मिस कर गए। ठीक है अच्छा, ऑन द बेड आएगा, एट द बेड नहीं आएगा। हारिस हमारी क्लास का बच्चा है कोई?
यस सर। उसको बोलो अल्लाह हाफिज, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, क्योंकि अभी ये ज्वाइन करने का कोई फायदा नहीं है। जैन उसको ठेंगा बना के दे दो। हारिस है कौन, वैसे मुझे याद नहीं आ रहा। ओके सर, आपने सर बोल हारिस दिया तो। एक नहीं दो दो थे। हारिस 2 थे सर, एक नहीं है। हारिस को अब क्या कहें, जबान चढ़ा दो तुम लोग भाई। उसको बोलेंगे ये तो होगा। हाँ, उसको बोल देना ये तो होगा। अभी वो एडमिशन के लिए बता रहा है मुझे, मतलब दरवाजे पे नॉक कर रहा है। अल्लाह का बंदा। सही भाई, इसको तैयार कर लेना। अब एक काम ही करो, कोशिश ये करना, जैसे आज तीन तीन टॉपिक्स में से कोई एक लिखा है तुमने, लेकिन ये फिर भी तुम लोगों के पास ये 5 टॉपिक्स हैं, 3 टॉपिक्स ही, 5 टॉपिक्स हैं, तो चाहो तो इम्प्रोवाइजेशन के लिए बाकी टॉपिक्स भी ट्राई कर लेना, लेकिन कम से कम एक टॉपिक तो करना ही करना है इनमें से। ठीक है, ठीक है भाई, थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग पेशेंट। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। और कोई भी हेल्प चाहिए हो मेरी तो मुझे बता देना, लेकिन दिन के टाइम में, जो क्लास का टाइम है ना, उसमें पूछ सकते हो। रात में कोशिश किया करो, मुझे मैसेज ना किया करो, मैं देख नहीं पाता। सही है। ये जो 8 से 2 का टाइम होता है, 8:30 से 2 का टाइम है, जो भी इसमें क्वेरी कोई भी हो ना, वो उससे पूछ लिया करो। मतलब व्हाट्सएप कर दिया करो, मैसेज कर दिया करो, इकरा को बता दिया करो, इकरा मुझसे पूछ लेगी। ठीक है, सही भाई, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। अल्लाह हाफिज सर।